नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर के जो इंतकाम की आग धधक रही है उसके बारे में बात करेंगे। जो मुजाहिदीन संगठन हैं और जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, इनको रईसी की मौत के बाद तेहरान में एक मीटिंग हुई है जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हूती और कई मुजाहिदीन संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हूती के लड़ाकों ने कल ही एक अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। यह अमेरिका का बहुत ही घातक ड्रोन है, बहुत खतरनाक ड्रोन है। बहुत सी इसमें खूबियां हैं। 2007 से ये अमेरिकी फौज के बेड़े में शामिल है और बड़े बड़े अचूक निशाने लगाए गए इस ड्रोन के माध्यम से अमेरिका के कई मिशन पूरे किए हैं इस ड्रोन ने। और इसके अंदर बेनतहा खूबियां हैं और ये करोड़ों अमेरिकी डॉलर से तैयार होता है। और हूतियों ने पिछले दिनों जो इस तरह के MQ-9 रिपर ड्रोन जो मारे हैं, ये छठा है इस बार। इस तरह से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हूती के लड़ाके पहुंचा चुके हैं। इस ड्रोन की खूबी यह है कि करोड़ों में, मैंने बताया कि करोड़ों डॉलर से ये तैयार होता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी के साथ साथ हमला करने में भी होता है। ये ड्रोन हमला भी कर सकता है, जासूसी करेगा, अपने दुश्मन को चिन्हित करेगा और उस पर अटैक कर देता है। कासिम सुलेमानी जैसे लोगों को, ईरान के जो टॉप कमांडर थे और जो परमाणु बम बनाने में ईरान के लगे हुए हैं, बहुत से लोगों को इसी ड्रोन ने निशाना बनाया और उनको मौत के घाट उतारा गया इसी ड्रोन के माध्यम से। ईरान के कई प्रमुख लोगों को इस ड्रोन ने अपना निशाना बनाया है। कासिम सुलेमानी मैंने बता ही दिया। इसके अलावा भी इस ड्रोन के जरिए बहुत सारी हत्याएं की गई। ये 368 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से आसमान में उड़ता है, घातक हथियारों से लैस होता है। इसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगी होती है जो लेजर गाइडेड है। इसके अलावा टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और हाईटेक कैमरे लगे होते हैं। 1701 किलो वजन का विस्फोटक ये इसकी क्षमता है। ये 1701 किलो वजन का विस्फोटक लेकर के उड़ सकता है। MQ-9 रिपर ड्रोन अधिकतम 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। यह मानव रहित UAV है जिसे कंट्रोल रूम से रिमोट के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। 2007 से ये अमेरिका की फौज के बेड़े में है। ये तो रहा हूतियों के अंदर एक जुनून है। हूती के जो लड़ाके हैं उनके अंदर जुनून है और वो रईसी की मौत के लिए इजराइल और अमेरिका पर शक की नजर रखते हैं। यही वजह है कि इजरायली फौजों
और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी है। जो इजरायली हवाई हमले हैं फिलिस्तीन की बस्तियों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं और पिछले 8 महीने से चल रहे इस युद्ध में, इस जंग में 33,272 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश निर्दोष हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं। ये इजरायली बमबारी का शिकार हुए हैं। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल के साथ इतना लंबा युद्ध चला हो। भाई ये तो जग जाहिर है कि हमास को सीधे तौर पर रईसी मदद कर रहे थे हथियारों से, और जो भी जिस जिस चीज की हमास के लोगों को जरूरत होती थी उसकी पूर्ति जो है वो रईसी इब्राहिम रईसी ही कर रहे थे। इसके अलावा हिजबुल्ला को मदद करना, हूती के लड़ाकों की मदद करना, जो हूती के लड़ाके मिसाइल डाल रहे हैं, जिस मिसाइल से ये अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है, ये भी ईरानी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल हूती के लड़ाके कर रहे हैं। हमास और इजरायली फौज के बीच जो भीषण जंग जारी है, अभी 2 दिन पहले ही वो मोराट मतलब कंधे पर लॉन्चर चलाते हैं और हमला करते हैं। जो हमास के लड़ाके हैं इजरायली फौज के जवानों को निशाना बनाते हैं, हमला करते हैं और सुरंगों में जाकर के छिप जाते हैं। हमास ने हमास ने पूरी कोशिश की थी कि ये जो सुरंगों का जाल है किसी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। पानी छोड़ा गया, विस्फोट किए गए, बहुत कुछ किया गया, लेकिन हमास की जो फिलिस्तीन के अंदर, जो आबादी के अंदर जो सुरंग है, उसका नेटवर्क, ये साफ जाहिर है कि इस्राइल की लाख कोशिशों के बावजूद वो नेटवर्क खत्म नहीं हुआ है और वही उनके छिपने की जगह है। हमला करते हैं और छिप जाते हैं। दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं। अचानक जहां से हमला होता है, इजरायली फौज फिर बमबारी करने पर उतर आती है, चाहे वेस्ट बैंक हो और बहुत सारे इलाके हैं जहां आबादी है। तबाही और बर्बादी का मंजर है फिलिस्तीन के अंदर, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। जो 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, जिसमें 1100 लोग मारे गए थे, उस वक्त 252 लोगों का किडनैप भी किया गया था। इनमें से कुछ लोगों को हमास ने रिहा किया और कुछ लोग बमबारी में मारे गए। लेकिन कितने लोग बचे हैं जिनका अपहरण किया गया था, जिसमें इजरायली भी है, अमेरिकन भी है और अदर कंट्रीज के लोग भी हैं। कितने लोग बचे हैं इसका भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद, डिप्लोमेसी के बावजूद, इजराइल की डिप्लोमेसी के बावजूद, जिनको अगवा किया गया था, इनकी रिहाई आज तक नहीं हो सकी है। 8 महीने इस बात को गुजर गए। रईसी की मौत को लेकर ये जो प्रॉक्सी संगठन है, हिजबुल्ला है, हूती है, हमास है और मुस्लिम रेजिस्टेंस फोर्स, इनकी रईसी की मौत को लेकर अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर शक है। और रईसी की मौत ने एक तरह से जो ये मुजाहिदीन संगठन है, लड़ाकू जो हैं, हमास के लड़ाकू, हूती के लड़ाकू, हिजबुल्ला के लड़ाकू, इनके अंदर जोश और जज्बा भर दिया है। यही वजह है कि हमास और इजरायली फौजों के बीच एक भीषण
जंग शुरू हो गई है। पहले ये थोड़ा चल तो रही थी जंग, और ये लंबी जंग खींचने की वजह से इजराइल के अंदर भी विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं। वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी प्राइम मिनिस्टर से नहीं बन रही। वो कहते हैं इतना लंबा युद्ध खींचना नहीं चाहिए था। लेकिन इजराइल दावा करता है कि वो हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेगा। लेकिन क्या हमास का खात्मा वो कर पाएगा? ऐसे हालात तो दिखाई देते नहीं। 8 महीने के एक तरफा बमबारी के बावजूद हमास के लड़ाके लगातार शाना बशाना इजरायली फौज के साथ लड़ रहे हैं। वो हमला करते हैं। अभी परसों ही एक उन पर एक हमला किया फौजियों पर, जिसमें 6 लोग मारे गए। अमेरिकी फौज के, इजरायली फौज के 6 लोग मारे गए। इसी तरह से वो गुरिल्ला वार जो होता है उस तरीके से जंग लड़ रहे हैं। आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। पूरे अरब के लोगों की सहानुभूति हमास के साथ है। लेकिन ईरान, ये जो रईसी की मौत हुई है, शक की सुई भले ही किसी पर भी जा रही है। शक के दायरे में 7 कंट्री बताई जाती है। लेकिन ईरान ने अभी तक भी किसी भी मुल्क का नाम नहीं लिया है। ईरान का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं, और यह भी हो सकता है कि हादसे में ही मौत हुई हो। हादसे की भी जांच चल रही है। ईरान अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। अलबत्ता शक की सुई जो है वो दूसरी कंट्री, जिस तरह से चीन और रूस ईरान की मदद कर रहे हैं। चीन और रूस की जो खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने भी अपनी एजेंसियों को इसकी जांच के लिए लगा दिया है। जांच के बाद नतीजे क्या आएंगे ये तो अभी किसी को नहीं पता। लेकिन फिलहाल कई मुल्क शक के दायरे में हैं, और ये जो लड़ाकू संगठन है, इनके अंदर खौफ, दहशत और गुस्से का माहौल है। और ये गुस्सा, ये माहौल, ये जो गुस्से का जो माहौल है, ये उतर किस पर रहा है? इजरायली फौजों पर। इजराइल के सहयोगी जो मुल्क हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यानी लाल सागर जो है वो अमेरिकी, चाहे वो मालवाहक विमान हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे ड्रोन हो, इन पर बेझिझक हूती के लड़ाके लगातार वार कर रहे हैं। एक नहीं, अनेकों जहाजों की कब्रगाह बन गया है जो लाल सागर है इजराइल के, चाहे मालवाहक विमान हो, चाहे लड़ाकू विमान हो। इजराइल, ब्रिटेन कई जहाजों को वो अगवा कर चुके हैं और पानी में डुबो चुके हैं। बमबारी करने के बाद वो पानी में डुबो देते हैं। लगातार हूतियों का हूती के इस कार्रवाई को लेकर के अमेरिका ने भी कई बार बमबारी की है। यमन पर किए, हूती लड़ाकों के ठिकानों पर किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। जितनी अमेरिका बमबारी करता है हूती लड़ाकों के ऊपर, उनके ठिकानों पर, उनके जो असले जहां रखे रहते हैं उन पर ठिकानों पर बमबारी की है। जितनी अमेरिका बमबारी करता है उससे ज्यादा जवाब देते हैं हूती के लड़ाके। ये माहौल है इस वक्त का। मैंने एक तस्वीर खींचने की कोशिश की कि रईसी की मौत के बाद का माहौल क्या है। इसी को लेकर के तेहरान के अंदर एक मीटिंग हुई है, जिसमें हिजबुल्लाह के लोग भी, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर शामिल हुए, हमास के टॉप कमांडर शामिल हुए और हूती के टॉप कमांडर शामिल हुए। इसके अलावा और भी कई लड़ाकू संगठन थे। इस मीटिंग के अंदर जो हमास का टॉप कमांडर कहते हैं, जिसको इस्माइल हानिया, जिसको इजराइल ने कई बार
घेरने की कोशिश की सुरंगों के अंदर, और कई बार दावे किए कि इस्माइल हानिया मारा गया, लेकिन वो इस्माइल हानिया की तस्वीरें सामने आई। आयतुल्ला खमनेई से वो मिला है इस मीटिंग में। कल जो मीटिंग हुई है उसने 1 घंटा आयतुल्ला खमनेई से बात की है। खमनेई के साथ इस्माइल हानिया की तस्वीरें जाहिर हुई। इस बात से ये तस्दीक तो हो गई कि इस्माइल हानिया अभी जिंदा है और हमास की कमान उसी के हाथों में है। दरअसल इजराइल जो है इस्माइल हानिया को बेहद खतरनाक मानता है, और जो 17 अक्टूबर को हमला हुआ था वो भी इस्माइल हानिया की प्लानिंग ही बताया जाता है, ये इजराइल का मानना है। तो इसलिए अभी आसार जो है वहां के वो ये है कि जंग और भीषण होगी, और अमन के कोई आसार हाल फिलहाल नहीं दिखते। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।